बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने खुदा की रहमत कमानी छोड़ दी है। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है या कुदरती आफत आती है तो हम कहते हैं कि ये खुदा का अजाब है। चलें खुद से पूछते हैं कि क्या अल्लाह को अजाब लाने की जल्दी होती है? क्या निज़ाम कुदरत किसी चांस के इंतज़ार में होती है कि यहाँ मौका मिले और वहाँ तबाही मचाए? जवाब नहीं। कुदरत इंसान को रियायत पर रियायत दे रही होती है कि तुम फलां फलां गड़बड़ कर रहे हो, बंद कर दो वरना नुकसान होगा। अजाब उस वक्त आते हैं जब सारे चांस दिए जा चुके होते हैं, फिर वार्निंग दी जाती है और फिर फाइनल नोटिस। अजाब आते नहीं हैं बल्कि हम सब मिलकर उसे कमा लेते हैं कि फिर ये हमारी झोलियों में आ गिरता है। हमने खुदा की रहमत को कमाना छोड़ दिया है। रहमत की दो शक्लें होती हैं। एक रहमत जो बिला तशख़ीस सबके लिए होती है। वो इंसान जिसके अकीदे से आपको सख्त नफ़रत है, ये रहमत उसके लिए भी होती है। रहम की एक शक्ल आम यानी सब के लिए और एक ख़ास होती है। रहम की ख़ास सूरत को कमाना पड़ता है और ये जोश मारती हुई बंदे की तरफ लपकती है। हमने खुदा की रहमत को जोश देने वाले अमल करने छोड़ दिए हैं। मैंने एक बार मेहमान नवाजी पर पोस्ट लगाई। अक्सरियत का कहना था जो भी है मेहमान तो दर्द सर होते हैं, फिर बातें बनाकर चले जाते हैं। मैंने दरगुजर पर तहरीर शेयर की, कहा आखिर कब तक बर्दाश्त करें, अच्छा है उनकी तबीयत साफ़ हो जाए। मदद पर तहरीर शेयर की, कहा मदद करो ताकि और सड़ चढ़ जाएं। बात सब्र की हो तो आधे लोग इस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं कि सब्र या जबर। फिर हम करना क्या चाहते हैं? ज़रा सोचें तो वो कौन सा अमल है जो हम कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत जोश मार रही है। तुर्की में कितना खौफनाक ज़लज़ला आया है, लेकिन तुर्की से ही वो वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जहां इमदाद के सामान के साथ करप्शन की जा रही है। ज़लज़ले से मुतासरा शहरों में लूट मार मची है। पूरे के पूरे स्टोर लूट लिए गए हैं। ये हम अल्लाह की रहमत को जोश दिला रहे हैं। दूर क्यों जाए, ये अभी पाकिस्तान में सैलाब आया था, टेंट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी थीं। ये अमल रहमत को जोश दिला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि देखिए मैं तो इन लोगों में शामिल नहीं हूँ, ना मैं टेंट वाला हूँ ना मैंने स्टोर लूटा। तो फिर आप ये बताएं कि क्या आप उनमें से हैं कि जिसका कोई रिश्तेदार मुसीबत का शिकार हो जाता है और वो अपनी ज़रूरत से हाथ रोककर इस रिश्तेदार की मदद करता है। लेकिन रुकें, आपका मानना है कि यह मुसीबत उस रिश्तेदार पर उसकी करतूतों की वजह से आई है, फिर उन लोगों की मदद करो तब भी उनके मिजाज दुरुस्त नहीं होते, यानी वो आपको छुपकर सलाम नहीं करते। या आप वो हैं जो लड़की को कम जहेज़ लाने पर ताने दे रहे हैं, और आप वो भी तो हैं जो ख़ानदानों के ऐब चौराहों में फोड़ रहे हैं। बताएं फिर आप कौन हैं? अल्लाह कहता है कि वो एहसान करने वालों का इनाम कभी ज़ाया नहीं करता, लेकिन हमने तो एहसान करने भी छोड़ दिए, क्योंकि भाई ये दुनिया एहसानों के बदले कहाँ देती है। आपको लोगों से एहसान का इनाम चाहिए, इसीलिए किसी पर एहसान नहीं कर रहे। मैंने लातादाद वीडियोस देखी। फल फरोश करप्शन कर रहा है, चोरी से कम तोल रहा है, ख़राब फल डाल रहा है, दुकानदार बेईमानी कर रहा है, रिक्शे वाला सड़क से ढक्कन उठा रहा है, आम आदमी चौबारों पर हाथ डालता, घर में कूदकर चोरी कर रहा है, रोड पर एक्सीडेंट हुआ, औरत सड़क पर जा गिरी, उसके गले से सोने की चेन खींच रहा है, सोने की बालियां उतार रहा है। ये एक बार नहीं, हर रोज़ हज़ारों बार हो रहा है। ये सिर्फ अमीर गरीब नहीं कर रहा, ये हर इंसान कर रहा है। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ने अजाब भेजा। हमने रहमत कमाना छोड़ दी, अजाब ने खुद ब खुद जगह बना ली। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।